नमस्कार। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर का अगर आपने प्लान कर लिया है तैयारी करने का, तो आपके लिए आज की ये जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें मैं आपको हर चीज बताने की कोशिश करूंगा। कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है, भर्ती प्रक्रिया पूरी क्या होती है, तो इसको शुरू से लेके अंत तक देखिए। तो सबसे पहले तो क्या आप आवेदन कर सकते हैं, यानी कि कौन कौन सी चीजें जो सब इंस्पेक्टर बनने के लिए आवश्यक होती हैं, उसमें ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले शैक्षिक योग्यता, किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट्स से, कॉमर्स से, साइंस से, अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दिया है, टेक किया है या और कोई डिग्री आपके पास है, तो भी आप सब इंस्पेक्टर के लिए आवेदन कर सकते हैं। को ग्रेजुएशन के अगर आप अंतिम साल में हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, और इसमें जो डिग्री आपके पास होनी चाहिए वो इंटरव्यू के टाइम होनी चाहिए। वैकेंसी निकलने के बाद इंटरव्यू तक पहुंचने में लगभग साल भर का टाइम लगता है, और उस साल भर में आपके पास ग्रेजुएशन फाइनल किए होने की डिग्री होनी चाहिए। तो वो सारे बच्चे जो अंतिम वर्ष में हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं। इसमें परसेंटेज की किसी प्रकार की रिक्वायरमेंट नहीं है, कितने भी परसेंटेज हो तो भी आप आराम से आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा इसके अंदर 20 से 25 साल होती है, और वो गणना होती है जिस साल में वैकेंसी आती है उसके अगले साल 1 जनवरी को। अगर 2022 में वैकेंसी आती है तो 1 जनवरी 2023 को आधार मान के आपकी आयु की गणना की जाएगी, और इसमें 2 साल की छूट इस बार राज्य सरकार ने दी है कोरोना के कारण वैकेंसी नहीं आने की वजह से। तो अभी ये एज हो गई 20 से लेके 27 साल। इसके बाद में इसमें रिजर्वेशन मिलता है। SC, ST, OBC, EWS, SBC और जनरल कैटेगरी की महिलाएं, इन सबको 5 साल की ऊपरी आयु सीमा में छूट इस 2 साल से एक्स्ट्रा मिलेगी, अर्थात 27 साल और 5 साल की ये छूट 32 साल तक आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा इन्हीं कैटेगरीज की जो महिलाएं हैं, SC, ST, OBC, EWS, इन कैटेगरी की जो महिलाएं होंगी उनको 10 साल की ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलती है। जो एक्स सर्विसमैन भाई है मेरे, उनके लिए एज 40 साल तक है, और 2 साल की ये जो छूट अभी दी है कोरोना की वजह से, ये भी सभी कैंडिडेट्स को मिलेगी, अर्थात 42 साल तक आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद फिजिकल का जो स्टैंडर्ड होता है इसके अंदर, वो भी आपको पता होना चाहिए। बहुत टफ फिजिकल स्टैंडर्ड नहीं है। इसमें हाइट जो होगी वो पुरुषों के लिए 168 सेंटीमीटर, और चेस्ट देखा जाता है 81 से 86 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर का इन दोनों में छूट मिल सकती है SC और ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स को, उस कंडीशन में जब कैंडिडेट उपलब्ध नहीं होते हैं। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट होगी न्यूनतम 152 सेंटीमीटर, और वेट देखा जाएगा 47.5 किलोग्राम न्यूनतम होना चाहिए। और ये जो फिजिकल स्टैंडर्ड जो देखा जाता है ये लास्ट मेडिकल के टाइम देखा जाता है। मेडिकल के टाइम पुलिस के पास खुद के डॉक्टर्स नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर मेडिकल करता है, और उसी समय हाइट, चेस्ट, वेट देखे जाते हैं। इसके बाद भर्ती की पूरी प्रक्रिया क्या होती है ये भी जान लेना बहुत ही जरूरी है। प्रक्रिया जो होगी उसमें सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन करना होता है, उसके बाद में लिखित परीक्षा होती है। लिखित परीक्षा है, उसमें 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर है वो हिंदी विषय का होता है, सिर्फ हिंदी के 100 क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है। उसके बाद में जो दूसरा पेपर होगा वो GK एंड GS का होगा, जिसमें कंप्लीट सारे सब्जेक्ट मिला के 100 क्वेश्चन होंगे, और वो भी 200 नंबर का ही होगा। सेम वही नेगेटिव मार्किंग और ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। रिटन एग्जाम में मिनिमम जो अंक होंगे वो 40% होते हैं। अलग अलग दोनों पेपर में 36% और सम्मिलित रूप से 40% मार्क्स वाले बच्चे रिटन एग्जाम पास कर सकते हैं, बट उसमें से 20 गुना बच्चों को ही फिजिकल के लिए क्वालिफाई किया जाता है। फिजिकल के लिए दोनों के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड होते हैं। पुरुषों के लिए 3 इवेंट होंगे, जिसमें 100 मीटर की दौड़, बहुत ज्यादा रनिंग भी नहीं है, उसके बाद में लॉन्ग जंप होगा और चिन अप होंगे। इसके बाद महिलाओं के लिए जो फिजिकल स्टैंडर्ड है उसमें भी 3 इवेंट रखे हैं। 100 मीटर की दौड़ होगी, लॉन्ग जंप होगा और एक गोला फेंकना होगा। ये नॉर्मल सा फिजिकल होता है। फिजिकल होता है वो 100 मार्क्स का होता है, 100 नंबर का होता है, जिसमें से 50 मार्क्स लाना अनिवार्य है। अर्थात आपको तीनों इवेंट क्लियर करना भी जरूरी नहीं है। किसी भी 2 इवेंट में भी अगर आपके 50 से ज्यादा नंबर आ जाते हैं तो भी आप फिजिकल पास होते हैं।
और फिजिकल के नंबर हैं वो फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते हैं। तो नॉर्मल फिजिकल है, रिटर्न अच्छा होना चाहिए, रिटर्न में स्कोर बहुत अच्छा होना चाहिए। 400 नंबर रिटर्न एग्जाम के और 100 नंबर फिजिकल के, टोटल 500 नंबर में से मेरिट बनेगी और 3 गुना बच्चों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। इंटरव्यू 50 नंबर का होता है और उसके बाद में फिर एक फाइनल मेरिट बनती है जिसमें फिजिकल के 100 नंबर में से जितने नंबर आए थे वो बाहर निकल जाते हैं। 400 नंबर का रिटर्न और 50 नंबर का इंटरव्यू, 450 में से फाइनल एक मेरिट बनेगी और उसके बाद में मेडिकल कराया जाता है। मेडिकल के अंदर नॉर्मल मेडिकल होता है, पहले मैं बता चुका हूं कि पुलिस के पास खुद के डॉक्टर नहीं है, तो नॉर्मल मेडिकल होता है जिसमें चश्मा अगर आपने पहन रखा है तो भी आपका काम चल सकता है। नोकनी, फ्लैट फुट वगैरह भी पुलिस की ड्यूटी को देखते हुए चलाए जा सकते हैं। जिस तरह का मेडिकल आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में और पैरामिलिट्री में होता है उससे आसान नॉर्मल मेडिकल होता है, तो उसके लिए भी आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस तरह से ये सारी चीजें आप ध्यान में रख के अपना प्लान कर सकते हैं सब इंस्पेक्टर बनने का। अगर इससे ज्यादा आपको और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं और एकेडमी का जो नंबर आपको दिख रहा है ऊपर, इस पे आप कॉल भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।